हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पता कि जनगणना पढ़ा रहे थे, जनगणना का पार्ट ए कंप्लीट कर दिया था मैंने और पार्ट बी कंप्लीट होना बाकी था। बाकी आज हम लेकर आए हैं पार्ट बी। हमने जहाँ पे छोड़ा था, कहाँ छोड़ा था? अनुसूचित जाति जनगणना के आंकड़े पढ़ना बाकी था, वहाँ से ही आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम स्लाइड लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अनुसूचित जनजाति जनगणना 2011। ठीक है, सेंसस 2011 की हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी नई कोई सेंसस आई नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो 2011 की सेंसस से ही आएंगे। अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट SC और ये ST के है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है जनगणना पर क्या आंकड़े हैं। ठीक है, ये 2011 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। अनुसूचित जनजाति जनगणना 2011 संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 342 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल किसमें है? 342 में दिया गया है शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, 342 में। और 341 में किसका है? SC का है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट का है। देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी। ये आंकड़े तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन कहीं पूछ ले आयोग तो आपको पता होना चाहिए कितनी थी। 10 लाख कितना था? 10,42,81,034। ठीक है, 10,42,81,034 ये थी इनकी जनसंख्या। ठीक है, जो देश की कुल जनसंख्या का कितना था? 80.6% था। ठीक है, 80.6% था। ये पूछा जाता है। ठीक है, प्रतिशत या परसेंटेज जरूर पूछा जाता है कि देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? 8.6 यानी कि 8.6% था। ठीक है, अब देखिए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स निवास करती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, इसमें दिया है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। जो राज्य की समस्त जनसंख्या का अगर देखें, ठीक है, अगर राज्य की समस्त जनसंख्या का देखें तो 21% है। ठीक है, 21% है ये मध्य प्रदेश के कुल जनसंख्या का प्रतिशत के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे कि पुदुचेरी यानी कि पांडिचेरी या फिर दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। पांडिचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। ठीक है, याद रखिएगा ये नोट मैंने पहले भी उसमें बताया था जब SC के पढ़ा रहे थे कहाँ पे नहीं पाई जाती है। अभी याद रख लेना आप लोगों को कि पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई भी शेड्यूल ट्राइब से नहीं पाई जाती। ठीक है, कोई भी शेड्यूल ट्राइब से नहीं पाई जाती है। वहीं देखेंगे 2011 में अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात देखेंगे, जेंडर रेशियो देखेंगे इसका। ठीक है, सेक्स रेशियो देखेंगे तो कितना है? 990। ठीक है, 990 है। ठीक है, कितना है? अनुसूचित जनजाति का जेंडर रेशियो देखेंगे या सेक्स रेशियो देखेंगे तो 990 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात अगर देखेंगे, सर्वाधिक सेक्स रेशियो देखेंगे तो वो गोवा में है। ठीक है, सर्वाधिक जेंडर रेशियो देखेंगे तो वो गोवा में है। कितना है? 1046 है। ठीक है, अगर उसका न्यूनतम देखेंगे कम कहाँ पे है? वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है शेड्यूल ट्राइब्स का 924। कितना है? 924 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखेंगे सबसे ज्यादा अगर हम आपसे पूछेंगे कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स ST बोलेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा ST कहाँ का जनसंख्या सबसे ज्यादा ST की कहाँ पे है? तो आप क्या जवाब देंगे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। राज्यों में कहाँ पे है बच्चे? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये फर्स्ट रैंक पे आ गया। ठीक है, मध्य प्रदेश। और दूसरा अगर ये भी पूछ सकते हैं आयोग, दूसरा ये पूछेंगे कि कहाँ पर है जो ST जनसंख्या नहीं पाई जाती। देखिए बिल्कुल नहीं है, तो वो हमने भी बता दिया आपको। कहाँ? पांडिचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब से नहीं पाई जाती। ये याद रखना है। ठीक है, जेंडर रेशियो पूछ लेते हैं तो जेंडर रेशियो इनका कितना है 2011 के अकॉर्डिंग? तो कितना है? 990 है। ठीक है, और अगर उसमें पूछे कि सबसे ज्यादा अगर जेंडर रेशियो पूछा जाए शेड्यूल्ड ट्राइब्स का तो कहाँ पे होगा? ये गोवा में है। और न्यूनतम की बात पूछी जाए तो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, कितना है लिंगानुपात? कितना है अकॉर्डिंग सेंसस 2011। ठीक है,
कितना है 990, ये याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो पाया जाता है वो गोवा में है, कितना है बच्चे 1046, ठीक है। और न्यूनतम कहाँ पे है, ये सर्वाधिक है, अगर हम एरो लगा दे रहे हैं इसको ऊपर तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सबसे कम जम्मू कश्मीर, न्यूनतम की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब्स का, ठीक है। एरो हम नीचे कर दे रहे हैं, कितना है 924, ठीक है 924 है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज। फर्स्ट रैंक पे देखेंगे मध्य प्रदेश, जैसे कि अभी मैंने बताया है फर्स्ट रैंक पर क्या है मध्य प्रदेश। जनसंख्या की पॉपुलेशन के बारे में देखें, अगर एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ में भी आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। सेकेंड रैंक पर देखेंगे महाराष्ट्र आएगा, ठीक है, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मैच करने के लिए दे देते हैं, कई बार लगाने के देते हैं, इसलिए मैंने उसी तरह से उसे लगाया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर में लगाया हुआ है। सबसे पहले क्या है मध्य प्रदेश है, उसके बाद सेकंड रैंक पर महाराष्ट्र है, ठीक है। सेकंड रैंक पर क्या है महाराष्ट्र है। थर्ड रैंक पर क्या आ जाएगा एसटी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, थर्ड रैंक पर उड़ीसा, ठीक है। थर्ड रैंक पर क्या है उड़ीसा है। और फोर्थ रैंक पर राजस्थान है, ठीक है, एसटी पॉपुलेशन में फोर्थ रैंक पर राजस्थान है। और फिफ्थ रैंक पर गुजरात है, ठीक है, फिफ्थ रैंक पर गुजरात है। फर्स्ट रैंक पर क्या है मध्य प्रदेश है एसटी पॉपुलेशन में, और सेकंड रैंक पर महाराष्ट्र है, और थर्ड रैंक पर उड़ीसा है, फोर्थ रैंक पर राजस्थान है, और फिफ्थ रैंक पर गुजरात है, ठीक है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये ऑर्डर में लगाना होता है, ठीक है। इसमें यह है सबसे ज़्यादा से कम, ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गुजरात में सबसे कम पाई जाएगी, ठीक है, गुजरात में सबसे कम पाई जाएगी एसटी पॉपुलेशन, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा। नेक्स्ट देखेंगे सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। एसटी ट्राइब्स वाले पॉपुलेशन वाले देख लेते हैं प्रतिशत में, अगर उसका परसेंटेज पूछा जाए तो परसेंटेज में कौन से केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य होंगे, ठीक है, ये देख लेते हैं। फर्स्ट रैंक पर देखेंगे, अभी अब बात करते हैं हम केंद्र शासित और राज्य दोनों की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रैंक पर देखेंगे, फर्स्ट पे है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप है। तो इनका कितना प्रतिशत पाया जाता है, पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत पाया जाता है यहाँ पे एसटी 94, ठीक है, 94.8% यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन है, ठीक है, प्रतिशत में। क्योंकि ये हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या है जो करोड़ में, ठीक है, जनसंख्या जो करोड़ में है, ठीक है, वो इसलिए मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो डेटा लेने से कोई मतलब नहीं, वो पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है, अननेसेसरी वो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। जो रैंक पूछी जाती है उस अकॉर्डिंग मैंने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या पूछी थी करोड़ में, ठीक है, कहाँ पे पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है, कि परसेंटेज के मामले में कौन सा राज्य और या केंद्र शासित प्रदेश फर्स्ट रैंक पर है, और फिर उसके अकॉर्डिंग सेकेंड रैंक या फिर थर्ड रैंक या फोर्थ रैंक तक आपको जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर देख लेते हैं फर्स्ट रैंक पर क्या है लक्षद्वीप है, 94% है इसकी एसटी प्रतिशत, ठीक है, जनसंख्या में। सेकंड रैंक पर देखेंगे मिजोरम है, ठीक है, प्रतिशत के मामले में परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मिजोरम सेकंड रैंक पर है, इसका क्या है परसेंटेज 94.4% एसटी पॉपुलेशन है प्रतिशत में। थर्ड रैंक पर देखेंगे नागालैंड है, थर्ड रैंक पर क्या है नागालैंड है, जिसकी है 86.5% है, 86.5% है एसटी पॉपुलेशन प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में। नेक्स्ट देखेंगे चतुर्थ पे देखेंगे, फोर्थ रैंक पे देखेंगे मेघालय है, ठीक है, मेघालय यानी मेघालय है 86.1% एसटी पॉपुलेशन है, ठीक है, प्रतिशत में बात हो रही है यहाँ पे। और फिफ्थ रैंक पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है 68.8% पॉपुलेशन है एसटी पॉपुलेशन, ठीक है, कितने प्रतिशत है ये 68%, ठीक है। तो अगर आपको कहीं परसेंटेज में पूछे जाए तो डेटा अलग हो जाएगा बच्चे, और जनसंख्या में पूछा जाए तब डेटा अलग हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों ही लेके आए हैं और दोनों ही पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, ठीक है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का लिंगानुपात देखेंगे और कहाँ पे अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, ये देख लेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं कि
जनगणना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार देश की 121 करोड़, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई बच्चे, ठीक है, क्योंकि अब जो पॉपुलेशन भारत की है वो चाइना को क्रॉस कर गई है। ठीक है, ठीक है, ऑफिशियल अभी डेटा नहीं आए हैं, लेकिन वो भी एक साल बाद, जैसे कि जनगणना सेंसस हो जाएगी उसके बाद आ जाएंगे। ठीक है, तो तब क्या थी पॉपुलेशन, ये 2011 के अनुसार हम बता रहे हैं, तब थे 121 करोड़। ठीक है, इस जनसंख्या में देखेंगे तो 37.7 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती थी। ठीक है, क्या थी, अर्बन पॉपुलेशन थी 37.7 करोड़। वहीं पर अगर हम देखेंगे 83.3 करोड़, 83.3 करोड़ जनसंख्या क्या थी, ग्रामीण, यहाँ ग्रामीण है, ये थी रूरल पॉपुलेशन थी। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन थी कितनी, 83.3 करोड़। ठीक है, ये रूरल पॉपुलेशन थी। इस प्रकार देखेंगे देश की कुल शहरी जनसंख्या, कुल अर्बन पॉपुलेशन में देखेंगे 31.1% हो गई है। ठीक है, जो अब देखेंगे 2001 से लेके अगर 2011 में देखिए कितनी बढ़ गई है, ये 31.1% हो गई। ठीक है, और पहले ये कितनी थी, 2001 में देखेंगे तो 27.81% थी। ठीक है, इसका मतलब है कि शहरीकरण बढ़ रहा है। ठीक है, शहरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो 31.1% हो गई है 2001 से लेकर 2011 में। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखेंगे कि 68.9% जनसंख्या गांव में निवास करती है। ठीक है, कितनी जनसंख्या है, तो 68.9 जो पॉपुलेशन है वो गांव में निवास कर रही है, जो कि 2001 में कितनी थी, 2001 में थी 72.19%। ठीक है, क्या थी, 72.19% थी। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले जब 2001 में जनगणना हुई थी तो 72% करीब पॉपुलेशन थी रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन जब 2011 में जनगणना हुई तो क्या हुई, 68.9% थी रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और रूरल पॉपुलेशन कम हो रही है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, इफेक्ट, ये कई बार फैक्ट स्टेटमेंट बना के पूछ लेते हैं। ठीक है, कई बार स्टेटमेंट बना के इफेक्ट पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 2001 से 2011 के दशक में देश में ग्रामीण जनसंख्या में कितना है, 12.30% की वृद्धि की। ठीक है, कितनी ग्रोथ हुई है, 12.30% की ग्रोथ हुई है ग्रामीण जनसंख्या में, यानी कि रूरल पॉपुलेशन में। और शहरी जनसंख्या में देखेंगे, अर्बन पॉपुलेशन देखेंगे तो इसकी कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, इसकी देखेंगे तो अपेक्षाकृत बहुत अधिक, यानी कि 31.80% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 31.80% की वृद्धि हुई है, किसमें, अर्बन पॉपुलेशन में। ठीक है, देखेंगे कि रूरल पॉपुलेशन से ज़्यादा ग्रोथ किसमें देखी गई है, अर्बन पॉपुलेशन में, अकॉर्डिंग 2001 से लेकर 2011 तक। ठीक है, देखेंगे किसमें ज़्यादा ग्रोथ हुई है, रूरल पॉपुलेशन में। अब देख लेते हैं इसका डेटा क्या है, कौन से राज्य अर्बन, देखें अर्बन पॉपुलेशन में अधिक है या फिर रूरल पॉपुलेशन में कौन से राज्य आगे हैं। ठीक है, देखेंगे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य। ठीक है, देख लें 4 राज्य देखेंगे, 4 नहीं और भी है राज्य, लेकिन अधिकांश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इतने रैंक तक पूछ लेते हैं, तो हमने 4 तक आपका लिया हुआ है। ठीक है, 4 तक लिया हुआ है, जितना की आपको ज़रूरत है। ठीक है, अदरवाइज रटने से, ठीक है, बच्चे भी इतना टाइम नहीं है कि वो सारे डेटा रटते रहें। ठीक है, 4th रैंक तक देख लेते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य देखेंगे, प्रथम पे है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाएगी, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अकॉर्डिंग 2011 के अनुसार, 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग बात हो रही है। ठीक है, अभी नहीं है, ये अभी का डेटा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड रैंक पे देखेंगे बिहार है। ठीक है, सेकंड रैंक पे बिहार आ जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या यानी कि रूरल पॉपुलेशन है। और थर्ड रैंक पे देखेंगे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल है। और 4th रैंक पर देखेंगे गुजरात है। ठीक है, 4th रैंक पर क्या है, गुजरात है। ठीक है, ये एक तरह से यूपी और हम उत्तर प्रदेश का सेंसस करवा ही चुके हैं स्पेशल। ठीक है, आर के एग्जाम से पहले ही कराया था। ठीक है, जो इसी वीडियो में आप विजिट कर लेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखेंगे उत्तर प्रदेश ग्रामीण पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पर है। ग्रामीण जनसंख्या में क्या है, उत्तर प्रदेश है, फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है, ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट चलेंगे, देखेंगे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य। अब परसेंटेज में देख लेते हैं, ठीक है, किसमें सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन की परसेंटेज पाई जाती है। ठीक है, देखेंगे फर्स्ट रैंक पे देखेंगे हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट रैंक पर क्या है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये आपने पूछा है कि अगर आपसे सिर्फ जनसंख्या पूछ ली जाए कि जनसंख्या के मामले में, ग्रामीण जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य आ गया, तब उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रामीण जनसंख्या में परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य पहले, तब हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, तब क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करेंगे, आंसर बदल जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये नहीं देखा कि प्रतिशत पूछ रहा है या फिर जनसंख्या पूछ रहा है, ठीक है, प्रतिशत और जनसंख्या जैसे ही होगा तो आंसर भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, आंसर उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, फर्स्ट रैंक पे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर हिमाचल प्रदेश है अकॉर्डिंग परसेंटेज के, और सेकंड रैंक पर देखेंगे बिहार है अकॉर्डिंग परसेंटेज के। ठीक है, बिहार सेकंड रैंक पे आ जाएगा, और थर्ड रैंक पर आएगा असम अकॉर्डिंग परसेंटेज के, और फोर्थ रैंक पर उड़ीसा आ जाएगा अकॉर्डिंग परसेंटेज के। कौन सी परसेंटेज की बात हो रही है? ये हो रही है ग्रामीण जनसंख्या यानी कि रूरल पॉपुलेशन की। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन सा पहले पे है? हिमाचल प्रदेश है, सेकंड रैंक पे बिहार है, और थर्ड रैंक पर असम है, फोर्थ पे उड़ीसा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य। ठीक है, अब यहाँ पे तो जनसंख्या की बात हो रही है, न्यूनतम देख लेते हैं कहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या पाई जाएगी। ठीक है, कहाँ पे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाएगी, कहाँ पे कौन सा राज्य होगा जहाँ सबसे कम ग्रामीण मतलब जनसंख्या होगी। ठीक है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या होगी तो मतलब है कि वहाँ नगरीकरण ज्यादा होगा ना। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आया था, इस बार आरओ में पूछा गया था। ठीक है, कि सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है, ये पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फर्स्ट रैंक पे जनसंख्या के मामले में देखेंगे, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्स्ट रैंक पर सिक्किम है। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे न्यूनतम में। ठीक है, यहाँ न्यूनतम की बात हो रही है, यहाँ पे हम सर्वाधिक की यहाँ पे लिख दे रहा है। ठीक है, मेंशन कर दे, देखते पीछे मैंने लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है, मैं सभी में लिख रही हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत मामले में फर्स्ट रैंक पर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या है यहाँ पे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अब बात हो रही है न्यूनतम जनसंख्या की। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या की, कौन सी जनसंख्या? ग्रामीण जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या में देखेंगे, न्यूनतम में कौन सा होगा फर्स्ट रैंक पर? फर्स्ट रैंक पर कौन होगा? सिक्किम होगा, सिक्किम राज्य होगा। ठीक है, ठीक है, सिक्किम राज्य होगा जहाँ पे सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। सेकंड रैंक पर मिजोरम होगा। ठीक है, ग्रामीण रूरल पॉपुलेशन सबसे कम पाई जाएगी, और थर्ड रैंक पर गोवा होगा जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन सबसे कम पाई जाएगी, और फोर्थ रैंक पर अरुणाचल प्रदेश होगा जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन सबसे कम पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही बच्चे। ठीक है, अगर प्रतिशत परसेंटेज पूछा जाएगा तो फिर ये आंसर चेंज होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको एक बार देख लेना कि ग्रामीण जनसंख्या के मामले में कौन सा है और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत या परसेंटेज के मामले में कौन सा है। ठीक है, देख लेंगे। प्रथम पे सिक्किम है, सेकंड पे मिजोरम है, थर्ड पे गोवा है, फोर्थ पे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसको बार बार रिपीट क्यों करवा रही हैं, क्योंकि अगर आप क्लास में ही देख लेंगे तो देख लेंगे, उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि इसको बाद में कर लेंगे तो फिर इतना आपका रिवीजन के लिए है और इतना टाइम नहीं कि फिर आप कर पाएँ। ठीक है, तो जो आप क्लास में देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका माइंड में फीड भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य। ठीक है, देख लेते हैं जिसमें ग्रामीण जनसंख्या का जो परसेंटेज होगा कम होगा। देख लेंगे कौन होगा। फर्स्ट रैंक पर गोवा है। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर गोवा है। देखो ये आ गया ना प्रतिशत के मामले में, ये आरओ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये था आरओ का क्वेश्चन। परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछा गया था कि कौन सा सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या मतलब नहीं पाई जाती। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत मामले ये नहीं पाई जाएगी। तो ऑब्वियस बात है कि जहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या नहीं पाई जाएगी तो वहाँ क्या होगा? अर्बन पॉपुलेशन की जनसंख्या ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो यही पूछा था सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन किस राज्य में है, वो गोवा में। ठीक है, ये आंसर था, क्या था? गोवा। प्रथम में क्या है? फर्स्ट रैंक पर है गोवा। ठीक है, जहाँ पे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, इन्होंने इस तरह से पूछ लिया कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किस में है, वो गोवा में है। सेकंड रैंक पे देखेंगे, ये प्रतिशत है, मैं इसको पहले ही अंडरलाइन कर दिया है। सेकंड रैंक पे देखेंगे मिजोरम परसेंटेज के अकॉर्डिंग सेकंड रैंक पर है, और थर्ड रैंक पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तमिलनाडु है, और फोर्थ रैंक पर केरल है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर गोवा है रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर रैंक पे मिजोरम है, और थर्ड पे तमिलनाडु है, और फोर्थ पे केरल है।
ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं न्यूनतम ग्रामीण, ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या में अगर देखेंगे पर न्यूनतम की बात होगी तो सबसे न्यूनतम में कौन सा फर्स्ट पे आ जाएगा? गोवा आ जाएगा। ठीक है, गोवा आ जाएगा फर्स्ट पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा न्यून जो जनसंख्या पाई जाएगी, जो कम जनसंख्या पाई जाएगी ग्रामीण, वो गोवा में पाई जाएगी। ठीक है, उससे अधिक तो मिजोरम में होगी, फिर उससे अधिक तमिलनाडु में होगी, उससे अधिक केरल में होगी, सबसे कम होगी गोवा में। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक पर क्या है? गोवा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाली 4 राज्य। ठीक है, जहाँ देखेंगे अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वो कौन से स्टेट होंगे? ठीक है, फर्स्ट रैंक पर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर महाराष्ट्र है, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, यहाँ पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक पर महाराष्ट्र है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन में, ठीक है, शहरी जनसंख्या में। और सेकेंड रैंक पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, शहरी जनसंख्या के मामले में प्रतिशत की बात नहीं हो रही, याद रखिएगा। और थर्ड रैंक पर है तमिलनाडु। ठीक है, और फोर्थ रैंक पर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब देख लेते हैं। फर्स्ट रैंक पर है महाराष्ट्र शहरी जनसंख्या के मामले में, और द्वितीय यानी कि सेकंड रैंक पर है उत्तर प्रदेश शहरी जनसंख्या के मामले में, थर्ड रैंक पर है तमिलनाडु शहरी जनसंख्या के मामले में, और फोर्थ रैंक पर है पश्चिम बंगाल अर्बन पॉपुलेशन के मामले में। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज की बात हो रही है, प्रतिशत वाले 4 राज्य। ठीक है, प्रतिशत के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन से राज्य होंगे सर्वाधिक, यानी कि सबसे अधिक जिसमें पॉपुलेशन होगी शहरी। ठीक है, यानी कि अर्बन पॉपुलेशन होगी। यहाँ मेंशन कर लेते हैं। सर्वाधिक की बात करी जाए तो पहले नंबर पर कौन होगा? सर्वाधिक की बात करी जाए तो प्रथम रैंक पर, ठीक है, प्रथम रैंक पर क्या होगा बच्चे? महाराष्ट्र होगा। ठीक है, महाराष्ट्र होगा। सर्वाधिक क्या होगी? अर्बन पॉपुलेशन होगी, शहरी जनसंख्या। ठीक है, याद रखिएगा जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य। परसेंटेज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। फर्स्ट रैंक पर गोवा है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग है फर्स्ट रैंक पर गोवा। यही तो आरोप में पूछा था। ठीक है, अगर आपने किया होगा, अगर ये एक बार आप सेंसस के दोनों पार्ट हमारे देख लेंगे, ठीक है, फिर आपको कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे मैंने जितना हो सकता है, जितने क्वेश्चन आयोग बना सकता है किसी भी तरह से, आपके कहीं भी स्किप होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन कराते तो एक दो चीज़ स्किप हो भी जाती। इस तरह से मैंने सोचा क्यों ना बेसिक से ही करा दिया जाए। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जब तक सेंसस नहीं आती, न्यू सेंसस जब तक नहीं आती, तब तक आपके इसी से काम चलेगा। ठीक है, देखेंगे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य कौन होंगे। फर्स्ट रैंक पर गोवा होगा। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज होगी। सेकंड रैंक पर मिजोरम होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज होगी। थर्ड रैंक पर तमिलनाडु होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज होगी। और फोर्थ रैंक पर होगा केरल, जिसमें सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज होगी। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट रैंक पर सर्वाधिक, अगर अर्बन पॉपुलेशन सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में, प्रतिशत यहाँ लगाएंगे। ठीक है, प्रतिशत में अगर बात करी जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत शहरी जनसंख्या की बात करी जाए तो फर्स्ट रैंक पर कौन हो जाएगा? अभी पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पहले से लिखा हुआ। फर्स्ट रैंक पर क्या हो जाएगा बच्चे? गोवा। गोवा हमारा राज्य हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रैंक पर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य। ठीक है, देखेंगे जहाँ पे न्यूनतम यानी कि बहुत कम शहरी जनसंख्या प्रतिशत के अकॉर्डिंग पाई जाती है, वो कौन से राज्य देख लेते हैं। फर्स्ट रैंक पर है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम है, जो न्यूनतम शहरी जनसंख्या पाई जाएगी वो सिक्किम में पाई जाएगी। ठीक है, प्रतिशत के अकॉर्डिंग। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्स्ट रैंक पर सिक्किम होगा। ठीक है, सबसे कम जिसमें शहरी जनसंख्या होगी, शहरी जनसंख्या प्रतिशत होगा। ठीक है, सेकंड रैंक पर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश होगा, जिसमें शहरी जनसंख्या प्रतिशत न्यूनतम पाई जाएगी। और थर्ड रैंक पर नागालैंड है, जिसमें शहरी जनसंख्या न्यूनतम पाई जाएगी। ठीक है, ये याद रखना आपको। न्यूनतम अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्स्ट रैंक पर सिक्किम होगा, सेकंड रैंक पर अरुणाचल प्रदेश होगा, और थर्ड रैंक पर नागालैंड होगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे न्यूनतम में क्या होगा। प्रथम रैंक पर क्या हो जाएगा? न्यूनतम में सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम की बात हो रही बच्चे, ये बस अच्छे से एक बार क्लास दोबारा भी देख लेना अगर आप देख पाएँ। ठीक है, टाइम हो आपके पास। ठीक है, फिर आपको कहीं से भी रिवीजन करने का
सेंसस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेंसस से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, आर भरमार थी, ठीक है। 8-10 क्वेश्चन जो सेंसस से ही दे दिए गए थे, जो किसी भी एग्ज़ाम में बहुत आपको कहते हैं ना क्वालिफाई कराने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नंबर रखते हैं, ठीक है। इसलिए आप ये देख लीजिएगा, इसको हल्के में ना लीजिएगा कि सेंसस से नहीं पूछेंगे, सेंसस से क्वेश्चन आएंगे जरूर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, दोनों ही क्षेत्र या प्रदेश दोनों ही लिख देते हैं, ठीक है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। अब देखते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, जहाँ पे न्यूनतम शहरी जनसंख्या यानी कि अर्बन पॉपुलेशन होगी। फर्स्ट रैंक पे देखेंगे हिमाचल प्रदेश है अर्बन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। सेकंड रैंक पर बिहार है अर्बन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या होगी, जहाँ पे न्यूनतम अर्बन पॉपुलेशन होगी, ठीक है, न्यूनतम अर्बन पॉपुलेशन पाई जाएगी। मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन जहाँ पे होगी, मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन जहाँ पे होगी, वहाँ पे होगा फर्स्ट रैंक पे हिमाचल प्रदेश होगा, सेकंड रैंक पर बिहार होगा, थर्ड रैंक पे देखेंगे जहाँ पे मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन होगी वो असम होगा, फोर्थ रैंक पे देखेंगे जहाँ मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन होगी ओडिशा होगा, और फिफ्थ रैंक पे जहाँ पे मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन होगी मेघालय होगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिए। न्यूनतम में अगर प्रथम में देख लेंगे अर्बन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो कौन सा राज्य होगा बच्चे, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट रैंक पर हिमाचल प्रदेश होगा मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, सेकंड रैंक पर बिहार होगा मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और थर्ड रैंक पर असम होगा मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, फोर्थ रैंक पर ओडिशा होगा मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और फिफ्थ रैंक पर मेघालय होगा मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डेटा क्या है, देखेंगे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज की बात होगी, कहाँ पे देखेंगे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, जनसंख्या की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जनसंख्या कहाँ सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पाई जाएगी वहाँ देख लेते हैं। देखेंगे सबसे ज़्यादा शहरी जो जनसंख्या होगी वो दिल्ली में होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा भीड़ जो निवास कर रही है शहरी जनसंख्या वो दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पे है, दिल्ली में। और सेकंड रैंक पे देखेंगे, सेकंड रैंक पे चंडीगढ़ होगा, ठीक है, ये भी आर में क्वेश्चन आया था शायद, ठीक है। सेकंड रैंक पर क्या होगा, चंडीगढ़ होगा, और थर्ड रैंक पर होगा पांडिचेरी या फिर पुदुचेरी, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है ये, यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, ये होगा। फर्स्ट रैंक पर होगी जो सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन जिसमें होगी, सर्वाधिक यानी कि जिसमें मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन पाई जाएगी वो होगा फर्स्ट रैंक पर दिल्ली, और सेकंड रैंक पर होगा अर्बन पॉपुलेशन जिसमें मैक्सिमम होगी वो चंडीगढ़, और थर्ड रैंक पर जिसमें अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाएगी वो है पुदुचेरी, ठीक है, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक शहरी मामले फर्स्ट रैंक पर कौन सा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन देखेंगे तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले में कौन सा यूनियन टेरिटरीज होगी फर्स्ट रैंक पर, फर्स्ट रैंक पर कौन सी होगी, दिल्ली, ठीक है, ठीक है, कौन सा होगा, दिल्ली। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं पांच शीर्ष शहरी जनसंख्या प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज के मामले में केंद्र शासित प्रदेश। अब देख लेंगे कहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज पाया जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे फर्स्ट रैंक पे देखेंगे दिल्ली, दिल्ली दोनों में थी, जनसंख्या के मामले में भी है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन की परसेंटेज पाई जाती है वो दिल्ली में है, ये फर्स्ट रैंक पे दोनों मामले में, जनसंख्या के मामले में भी है, अगर परसेंटेज की अगर अकॉर्डिंग देखें तो भी दिल्ली भी है, ठीक है। और देखेंगे सेकंड रैंक पर कौन है, चंडीगढ़ है। कौन सा राज्य होगा, कौन सा स्टेट होगा, चंडीगढ़ होगा, जो अधिकतम अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज अकॉर्डिंग होगा सेकंड रैंक पर। थर्ड रैंक पर भी होगा लक्षद्वीप होगा, ठीक है, लक्षद्वीप होगा जिसमें सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज पाई जाएगी। फोर्थ रैंक पर दमन और दीव है, जिसमें दमन दीव है जिसमें मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज पाया जाएगा। और फिफ्थ रैंक पर पुदुचेरी है जिसमें मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन पाई जाएगी, ठीक है। परसेंटेज अकॉर्डिंग देख लेंगे तो फर्स्ट रैंक पर दिल्ली है, सेकंड रैंक पर है, ये अर्बन पॉपुलेशन की बात हो रही है, फर्स्ट रैंक पर दिल्ली है, सेकंड रैंक पर चंडीगढ़ है, थर्ड रैंक पर लक्षद्वीप है, फोर्थ रैंक पर दमन और दीव है, और फिफ्थ रैंक पर पुदुचेरी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर मेंशन कर देते हैं आपको मैक्सिमम, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज के मामले में देखेंगे
तो फर्स्ट रैंक पर कौन सा हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट रैंक पर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन में। तो यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीपीसीएस का एग्जाम है। ठीक है, अब तो यूपीपीसीएस का आने वाला है, उसी के लिए तैयारी चल रही है। ठीक है, देखते हैं कि भारत में 1 लाख या इससे अधिक, ठीक है, भारत में 1 लाख या इससे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, 468 है, 468 यानी कि 468 है, जिसमें देश की कुल नगरीय जनसंख्या का अगर परसेंटेज निकालें तो 70.2% निवास करती है, यानी कि 70% यहाँ पे कुल नगरीय जनसंख्या का निवास है। ठीक है, भारत में 1 लाख या इससे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, 468, जिसमें देश की कुल नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, 70%। नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तो 64 नगर स्थित है। ठीक है, कितने हैं, 64 नगर स्थित, ये 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 64 नगर स्थित हैं, यानी कि सिटी स्थित हैं, जिसकी नगरीय जनसंख्या 1 लाख या इससे अधिक है। ठीक है, 1 लाख या इससे अधिक जो शहर हैं, ठीक है, जिनकी जनसंख्या 1 लाख या इससे अधिक है, वो कितने हैं, 64 हैं। ठीक है, कितने हैं, 64 हैं, यानी कि 64 है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में 10 लाख या इससे अधिक, ठीक है, भारत में देखेंगे 10 लाख या इससे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, 53 है। ठीक है, कितनी है, 53 है। 10 लाख या उससे अधिक है, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन कितनी निवास कर रही हो, 10 लाख या उससे अधिक हो, तो नगरीय जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से हैं, 53 है। ठीक है, कितने हैं, 53, 10 लाख से अधिक जिसकी जनसंख्या है, जिसमें देश की कुल नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज देखेंगे तो 42.6%, 42.6% भाग निवास करती है। ठीक है, भारत में 10 लाख या उससे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 53 है, जिसमें देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 42.6% भाग निवास करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि 10 लाख से 40 लाख तक, ठीक है, देखेंगे 10 लाख से 40 लाख तक नगरीय जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, 44 है। कितनी बच्चे हैं, 44 है। देखेंगे 10 लाख से लेकर 40 लाख तक की अगर अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, उससे ज़्यादा भी अर्बन पॉपुलेशन है, तो कितने नगर हैं वो जिनकी इतनी पॉपुलेशन है, वो 44 हैं। ठीक है, और देखेंगे जबकि 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या, अगर जिसकी पॉपुलेशन 40 लाख से अधिक है, तो वो कितने नगर हैं, कितनी सिटी है, 9 है। ठीक है, 9 है, 9 है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत में 1 करोड़ से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी, जिसकी जनसंख्या देखेंगे 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से अधिक हैं, वो अर्बन पॉपुलेशन वाले सिटीज़ कौन कितनी होंगी, वो है 3। ठीक है, 3 शहर हैं जिसके 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या, ये 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत में ग्रामीण नगरीय शिशु लिंगानुपात। ठीक है, देख लेंगे, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं यहाँ पे। भारत का ग्रामीण तथा नगरीय शिशु लिंगानुपात देख लेते हैं। ग्रामीण की बात करें, अर्बन सेक्स चाइल्ड रेशियो देखेंगे, पहले रूरल सेक्स चाइल्ड रेशियो चाइल्ड सेक्स रेशियो देखेंगे तो ये होगा 923। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना होगा, 923 होगा, और अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो देखें तो 905, ठीक है, 905 होगा। याद रखने, ग्रामीण का कितना है, 923 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात में क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे। ठीक है, 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे, 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों का लिंगानुपात है ये। ठीक है, ग्रामीण में कितने होंगे, 923 है, और शहर में कितना है, 905 है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है बच्चे, चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, ये पूछा जाता है कई बार। ग्रामीण का 923 है और शहर का 905 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, बस अब एंडिंग हो रही है, सेकंड पार्ट बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर हम पूरे में एक में ले लेते तो बहुत बड़ी क्लास हो जाती। अब देख लेते हैं विभिन्न धर्मों की जनसंख्या, अलग अलग जो रिलीजियंस हैं उनमें कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है, किसकी पॉपुलेशन सर्वाधिक है और किसकी कम है, ये भी कई बार पूछा जाता है। देख लेते हैं कौन सा है। देखेंगे कि हिंदू है, इनकी पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे 96.63 करोड़ है। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी हिंदुओं की है, अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लेंगे जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, ये अभी न्यू डेटा नहीं है, 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं हम।
हिंदू की अगर हम पॉपुलेशन देख लेंगे, हिंदू रिलीजन्स की, हिंदू धर्म की, तो 96.63 करोड़ है, ठीक है। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 79.8% है, ठीक है। परसेंटेज में कितनी है? 79.8% है। मुस्लिम जनसंख्या देखेंगे, मुस्लिम जनसंख्या देखेंगे तो कितनी है? 17.22 करोड़, ठीक है। जनसंख्या कितनी है अकॉर्डिंग 2011 सेंसस के, ठीक है। कितनी है? 17.22 करोड़ है। अगर इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज कितना है? 14.2% है, ठीक है। वहीं देखेंगे ईसाई का, ईसाई धर्म का देखेंगे तो 2.78 करोड़ है, ठीक है। मुस्लिम धर्म का देख लिया, ईसाई धर्म का देखेंगे 2.78 करोड़ है जनसंख्या। अगर इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो 2.3% है टोटल पॉपुलेशन में। नेक्स्ट देखेंगे सिख धर्म का, देखेंगे सिख रिलीजन्स का देखेंगे 2.08 करोड़ इनकी पॉपुलेशन है। परसेंटेज में देखेंगे टोटल पॉपुलेशन में 1.7% है। वहीं देखेंगे बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म की देखेंगे, एक मिनट बच्चे इसको रेस करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म का देखेंगे, बौद्ध रिलीजन्स का देखेंगे तो इसकी जनसंख्या कितनी है? 0.84 करोड़, ठीक है। 0.84 करोड़ इसकी है परसेंटेज क्या है? जनसंख्या। और अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे टोटल पॉपुलेशन में तो 0.7% है। बौद्ध धर्म का हो गया बच्चे, ठीक है। अब देखेंगे जैन धर्म का, जैनिज्म का देखेंगे, जैन रिलीजन्स का देखेंगे तो 0.45 करोड़ है, ठीक है। 0.45 करोड़ है। और इसका अगर हम देखें परसेंटेज देखेंगे तो कितना होगा टोटल पॉपुलेशन में? 0.4% अकॉर्डिंग रिलीजन्स के, अकॉर्डिंग धर्म के, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछी जाए कौन सा धर्म की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, तो हिंदू की है, ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग सेंसस उसके, अब तो ये डेटा बताएगा जब आ जाएगी कि कौन सी होगी, जब 2026 से स्टार्ट हो रही है जनगणना, ठीक है। 2027 के बाद डेटा आ जाएंगे इसकी जनगणना के, तब पता चलेगा कौन से धर्म की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो देखेंगे हिंदू की है फर्स्ट रैंक पर पॉपुलेशन, ठीक है। सर्वाधिक फर्स्ट रैंक पर है, हिंदू है। और सबसे कम ग्रोथ जिसकी हुई है वो जैन है, ठीक है। जैन धर्म है, ठीक है, जैन धर्म है, ठीक है। सबसे कम न्यूनतम में है जैन, ठीक है। ये जैन की सबसे कम है ग्रोथ। एक बार इनके देख लेते हैं पॉपुलेशन में क्या होगा। ठीक है, धार्मिक संरचना देख लेते हैं अगर इसमें कुछ जैन धर्म के बारे में, तो सबसे ज्यादा कम किसकी हुई है? जैन की हुई है, ठीक है। ग्रोथ किसकी हुई है? जो जैन धर्म है उसकी हुई है, ठीक है। इसमें पॉपुलेशन की देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन नहीं पूछी जाएगी, ठीक, कितनी इसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हिंदू की है, उसके बाद सबसे कम है जैन धर्म की है। लेकिन अगर आपको असेंडेंट डिसेंडेंट ऑर्डर में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको याद रख लेना है पहले हिंदू धर्म, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग उसमें देखेंगे, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लगा दोगे, अकॉर्डिंग देखेंगे ऑप्शन में क्या पूछा गया है, ठीक है। अगर ऑप्शन में हिंदू ना दे के सिर्फ मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध ये दिए हैं, 4 ही ऑप्शन देंगे, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, तब किसकी हो जाएगी? मुस्लिम की हो जाएगी, ठीक है। तब किसकी हो जाएगी? मुस्लिम की हो जाएगी। उसी अकॉर्डिंग अगर मुस्लिम ना देखे ईसाई दिया और फिर पूछ लिया ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन में किसकी जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक थी, तो फिर ईसाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वेरी करेगा अकॉर्डिंग ऑप्शन के, ठीक है, अकॉर्डिंग ऑप्शन के। इसलिए आपको याद रख लेना हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेंसस कंप्लीट हो गया बच्चे, ठीक है। जो मैंने पढ़ाना था पूरा कंप्लीट हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ स्किप नहीं हुई है जो एग्जाम से परे हो, ठीक है, जो एग्जाम से पूछा जाए और आप ना कर पाएँ, ठीक है। पूरे की पूरे मैंने 2 इसमें पार्ट में कंप्लीट करवा दिया सेंसस, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, करंट अफेयर वगैरह आ गई होगी, प्रतियोगिता दर्पण मंथ की, ये अक्टूबर मंथ की, वो करा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो वो भी जल्दी से हम अपने पीपीटी बनाएंगे और वो करा देंगे कंप्लीट, ठीक है। एग्जाम से पहले जितने भी प्रॉमिस हमने किए हैं वो करंट अफेयर कराने का, ठीक है, और किया था वर्ल्ड ज्योग्राफी कराने का। इंडियन ज्योग्राफी का मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कंप्लीट कर दिया है,
अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में का बाकी है वो भी हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, और करंट अफेयर का जो है वो भी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। 22 अक्टूबर से पहले, यानी कि हम आपको 10 अक्टूबर से पहले सारा ही करंट अफेयर से लेके वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कि ये बच्चे की क्लास कैसी लगी, ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताएं, और भी क्या टॉपिक आपको पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी का तो बच्चे अब टाइम नहीं रहा है, ठीक है, अगर MCQ थ्रू से आप कहेंगे तो पढ़ा देंगे। बाकी आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेरी तरह से आपके लिए अगर हम गुरु दक्षिणा के तौर से अगर आपसे मांगे तो एक शेयर ही मांग रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं मांगना है, ठीक है। आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, ऑफलाइन कमेंट करें, ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। सेंसस जरूर एक बार आप पढ़ के जाएं, ठीक है। उसके बाद ये नहीं कि आप क्लास में बैठे हैं फिर पछताने से कुछ नहीं होता बच्चे, क्योंकि ठीक है, जब फिर वहाँ पे आप ओमार सीट भरेंगे फिर क्या भरेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। इसलिए एक बार जरूर रिवाइज करके जाइए क्लास, ठीक है। सेंसस से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। ये जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आप याद करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।